हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस विजिट आपने देखी, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए, कुछ डिफेंस डील्स हुई, कुछ यहाँ पर और भी समझौते हुए, लेकिन उनके आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक बारी फिर से अनाउंसमेंट कर दिया है। और ये अनाउंसमेंट हुआ है एक बारी दूसरे टैरिफ के बारे में। यानी कि देखो, जब विजिट हुई थी तब भी टैरिफ पर तो उन्होंने खुलकर बोला ही था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि हम पे सबसे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है। तो अभी जो मतलब रीशफलिंग बोल सकते हो, रेसिप्रोकल बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन लग रहा था कि जब ये विजिट पूरी हो जाएगी तो शायद कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके आने के बाद एक और बड़ा बयान निकल कर आया है। और ये बयान निकल कर आया है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, व्हाट ट्रम्प्स एल्यूमिनियम एंड स्टील टैरिफ विल मीन इन 6 चार्ट। ये तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम स्टील पर तो इन्होंने ऑलरेडी टैरिफ लगा ही दिया। अब वहाँ से जब मेटल सेक्टर की हालत जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गई, लेकिन अब यहाँ पर कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो लग रहा है कि एक और सेक्टर की हालत जो है वो पूरी तरीके से ख़राब होने वाली है। और वो कौन सा सेक्टर है वो आपको बताता हूँ। ट्रंप सेज ऑटो टैरिफ कमिंग 2 अप्रैल, यानी कि यहाँ पर ऑटो सेक्टर पर बड़े टैरिफ लगने वाले हैं। ऑटो सेक्टर, इंडिया का ऑटो सेक्टर पहले से हालत ख़राब है। 2025 में माना जा रहा था कि अच्छी साल जाएगी ऑटो सेक्टर के लिए, क्योंकि सेल्स ग्रोथ वगैरह की एक्सपेक्टेशंस थी और भी कुछ यहाँ पर सरकार के जो स्ट्रेटजीज थी उसका इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर पर पॉजिटिव पड़ते हुए नज़र आने वाला था। लेकिन अब जब आपको पता है कि ट्रंप के एक एक बयान का इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट पर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उसी बीच अगर एक और बयान आ जाए जहाँ पर बोला जाए कि अब ऑटो पर भी टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से कल ऑटो सेक्टर में आ सकती है बड़ी गिरावट। द प्रेसिडेंट डिड नॉट स्पेसिफाई हाउ मच द टैरिफ वुड बी और विच नेशन कुड बी टारगेटेड। यानी कि यहाँ पर देखो, अभी तक कोई कंट्री स्पेसिफिक नाम तो लिया नहीं है। हो सकता है इसमें इंडिया का नाम आ जाए और हो सकता है ना भी आए। अब चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हार्ले डेविडसन का यहाँ पर इन्होंने पहले से ही उदाहरण या एग्जांपल दे दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जो डेट दी है वो दी है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को ट्रंप ने बोला है कि ऑटो के टैरिफ जो हैं वो आने वाले हैं और ये कुछ ऐसे रहेंगे जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टॉक्स पर पड़ेगा। अब इन पर्टिकुलर चीज़ का, इस अनाउंसमेंट का किस कंपनी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, आइए चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ आप देखो, ऑटो मैन्युफैक्चरर डिपेंड ऑन हाईली ग्लोबल एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, टेंशन ऑफ द बिलियनियर ऑफ टेंस ऑफ बिलियनियर ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ फिनिश्ड ऑटोमोबाइल्स, engines, transmission and other components are shipped each week across the US border with Canada and Mexico, while billions of the dollar more are imported from parts manufactured in China. अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो ऑटो सेक्टर है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, वो अपनी पूरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रह सकता। उसका इम्पैक्ट जो है या उसका कारोबार जो है वो बाकी की कंपनीज के साथ देखा जाता है। और जब कोई मतलब दुनिया के शक्तिशाली देश अगर ऐसा अनाउंसमेंट करे कि अब टैरिफ जो है वो बढ़ा देगा, तो वहाँ सब पर ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ये ना केवल इंडियन कंपनी पर इम्पैक्ट करेगा, बल्कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है कि आखिर अगर आप, जैसे इंडिया है, इंडिया पहले से ही टैरिफ लगाती है। अब इंडिया में मोदी के जाने के बाद मान के चलते हैं राहुल गांधी पीएम बन गए, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि अब हम तो और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे। उन्होंने टैरिफ कर दिया डबल और कहानी बिल्कुल सिंपल सी चलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब अमेरिका में बाइडेन थे, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे, ट्रंप ने आके ही यहाँ पर बोलने लग गए कि अब टैरिफ्स बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल दूसरी कंट्रीज़ के लिए ये दिक्कत है, ये दिक्कत
अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके बिजनेसेस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ सकता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन कंट्री है अगर ऐसी सिनेरियोज रहे तो उनका बॉयकॉट भी हो सकता है। अब यहाँ पर टैरिफ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? इंडिया की बेहतरीन ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में टाटा मोटर्स पर पॉजिटिव कॉल्स आई हुई हैं, लोग इसमें अच्छे अच्छे टारगेट दे भी रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अगर ये टैरिफ वॉर चलता रहा और 2 अप्रैल को इसमें इंडिया का नाम भी ले दिया तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा टाटा मोटर्स पर। Company said UK has a negative trade balance against US, but the company is still keeping a cautious stand on the possibilities of tariff from the Trump administrations. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है और जो डिमांड है JLR की, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर की, उस पर भी अगर ये टैरिफ वगैरह बढ़ गए तो उस पर डिमांड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल कंपनी की सेल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो टाटा मोटर्स के CFO हैं, इन्होंने बोला है द ऑफिशियल एक्नॉलेज दैट द न्यू टैरिफ वुड पोज इज चैलेंजेस बट emphasize the company's ability to adapt. In any case, we will have to continue to use all the levers we have, both on the demand side and the cost side, to navigate whatever comes our way. यानी कि यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा पड़ेगा और ये स्टार्टिंग में नेगेटिव भी काफ़ी पड़ने वाला है ओवरऑल कंपनी पर, लेकिन टाइम के साथ हमें उस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा और हो सके तो डोमेस्टिक चीज़ों पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी रादर देन कि हम किसी दूसरे कंट्री से उसको मंगाएं। तो ये चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताई कि अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया, कॉन्टीन्यूसली करता रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल दूसरी कंट्रीज़ पर ही इम्पैक्ट पड़े, अमेरिका की हालत भी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर ही चलनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में अगर आप हो तो आप पर भी लोग डिपेंडेंट है और आप भी लोगों पर डिपेंडेंट हो। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी करते हो जिसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पर नेगेटिव पड़े तो बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे जिसका इम्पैक्ट आप पर भी नेगेटिव पड़े। तो ये सारी चीज़ें अभी मार्केट में चल रही हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं बाकी की सारी न्यूज़ से, वो प्रीवियस वीडियो में आप जाके ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरा एक नया चैनल जो कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो कॉइन्स करके है, ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है क्रिप्टो के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी आप क्रिप्टो कॉइन्स, जिसका एस जो है वो लास्ट में डॉलर है, ये आप सर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो के बारे में मिल जाएगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।